हेलो मेरे प्यारे साथियों। और आप एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, स्वस्थ, एकदम शानदार होंगे। और आप देख रहे हैं फैक्ट जीएस चैनल पर। आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। व्यवस्था जो कि सबसे पहले उल्लेख देखें इसका तो किसमें किया गया है। सबसे पहले उल्लेख इसका आपका आर्टिकल 40 में, जो कि आर्टिकल 40 भाग 4 में डीपीएसपी में यानी राज्य के नीति निदेशकों में किया गया है। और महात्मा गांधी ने इसके लिए कहा था यानी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास आप करके यानी लेकर चलोगे तो भारत का विकास होगा। इसी को हमने डायरेक्ट बनाया और इसी के बेस पर एक समिति बैठी 1958 में, जिस समिति का नाम क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। पहले मैं बता दूं यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है आपके लिए, मैं सच बता रहा हूं। यदि आपका यहां से क्वेश्चन 1 से 2 गलत यानी क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन आता है और गलत करके आ जाते हो, बड़ा बुरा लगता है। आप 1 नंबर से परीक्षा से बाहर हो जाते हो, चाहे एसआई हो, होमगार्ड हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, एसएससी कोई भी हो। इसलिए मैं आपको अब इस वीडियो के बाद ना लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत होगी, ना लूसेंट, ना कोई पीवाईक्यू। आप प्रीवियस ईयर, विश्वास नहीं होगा, प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन लगाना और आने वाले 2026 में जो एग्जाम है आप बैठना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। मैं क्रीम ही क्रीम लेके आया हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछी गई है और पूछेंगे आगे संभावित परीक्षा यानी संभावित जो परीक्षाएं होंगी 2026 में, डायरेक्ट पूछेंगे वहां से। तासु में 5 साल के पीवाईक्यू यूपीएससी से लेके वनडे एग्जाम तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ही लेके आया हूं करंट से जोड़ते हुए। अब देखो, पहले एक बार पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बता दूं A to Z इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और सभी कंसंट्रेट होकर क्लास देखना और उसके बाद क्वेश्चन लगाना मेरे साथ। देखो कितना मजा आएगा, आनंद के साथ क्लास करिए मेरी, मस्त होकर एकदम। जीएस की कोई दिक्कत नहीं आएगी, यह मेरा दावा है। आपको मैं जीएस ऐसे पढ़ाऊंगा और एक दिन आप कहोगे कि हमें जीएस मालूम ही नहीं पड़ी, किधर से कहां तक पढ़ ली हमने। चलो, यानी पंचायती राज व्यवस्था, इसका सबसे बेहतर बात करें, सबसे पहले जिक्र किसमें, तो आर्टिकल 16 में, जो कि डीपीएसपी में चर्चा की गई है। और उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उनकी यह बात पूरी हो ही नहीं पाई, तो इसके लिए एक समिति स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, जो कि 1958 में, और यह समिति सदन में पेश की गई थी। इनने रिपोर्ट बनाई पूरी, सदन में पेश की 1959 में। तो सबसे पहले कौन सी समिति थी, यानी बलवंत राय मेहता समिति। कब बनी है, तो आपकी 2 अक्टूबर 1958 को बनी और इसने अपनी रिपोर्ट 1959 को पेश की। इसमें बात की गई थी, मैं आपको क्रीम ही बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट यानी आपके परीक्षा के अदर है उसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं है, नहीं आपके पास ना मेरे पास। तो बलवंत राय मेहता समिति में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, यानी 3 स्तरीय, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। ये डायरेक्ट पूछेगा किसमें, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। अब 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या है, ग्राम, जैसे ग्राम सभा होता है, ग्राम परिषद, जिला होता है तो जिला परिषद, उसमें बनाई जाए। ग्राम सभा में ग्राम परिषद और जिला में जिला परिषद, और पंचायत में जो ब्लॉक में होती है वो ब्लॉक परिषद होती है, इसे बोलते हैं पंचायती समिति। ओके, तो 3 स्तरीय ऐसे करके ही हमारी। अब किसी कारणवश इसने क्या किया, इसने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को
2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिलों में स्टार्ट की, यानी नागौर जिलों में, राजस्थान के थे बलवंत राय मेहता, तो राजस्थान के नागौर जिलों में, नागौर जिला में सबसे पहले स्टार्ट की इन्होंने। मगर ये किसी कारण, क्योंकि उस वक्त देखें तो हमारा देश फिलहाल आजाद हुआ था, इतना सक्षम नहीं था, क्योंकि आर्थिक में भी और प्रशासनिक में भी इतना बजट नहीं था, तो बहुत सारी योजनाएं हमारी ऐसे ठप होने लगी। क्योंकि इसके लिए एक समुदाय समिति योजना बनाई थी 1952 में, वो डायरेक्ट हो गई थी। तो इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी कि आदमी यानी व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए अधिकार होना चाहिए, और समाज में कैसे छोटे छोटे कमजोर वर्गों के लिए डायरेक्ट विकास मिलेगा, वो एक यही स्थिति है। तो उस वक्त 1962 में देखें तो भारत पाकिस्तान से युद्ध हो गया, उसके बाद फिर वो चाइना से युद्ध हुआ, फिर 1967 में 68 में पाकिस्तान से, तो ये खास करके ज़्यादा चली नहीं और ये वहीं के वहीं बंद हो गई। उसके बाद आगे चल के अशोक मेहता समिति आई, देखो कहां से कहां तक उठाई, भूले नहीं। हम 1 साल पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, 30 साल में बैठ जाते हैं। देखो 1958 से लेकर फिर कहां उठा ली ये चीज, यानी 1977 में अशोक मेहता समिति बनी। कौन सी? अशोक मेहता समिति। ये कहां के थे? गुजरात के। ये भी पूछ सकता है। और ये कब बनी? 1977 में। इसमें द्विसदनी व्यवस्था की बात की गई, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, उसमें 3 स्तरीय की। तो इसमें देखो डायरेक्ट पूछेगा द्विस्तरीय पंचायत की बात की गई। ओके, द्विस्तरीय पंचायत की बात की गई। इसने कहा जिला परिषद होनी चाहिए और ग्राम सभा में ग्राम परिषद होनी चाहिए, और किसी की जरूरत नहीं है। यह भी किसी कारण से बंद हुई। अब इसके बाद अब कौन सी समिति आई? 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो कौन सी समिति आई? पीके, यानी पीके थुंगन तो बाद में आई। इनके बाद एक समिति और आई थी, मैं आपको बता दूं तो यानी लक्ष्मी मल समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। लक्ष्मी समिति यह कब आई? 1986 में। यह 1986 में बनी। यह कभी कभार क्वेश्चन यदि आपको हार्ड बनाएगा तो क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, सीधा सीधा डेट इनकी, इसलिए मैं आपके लिए बता रहा हूं। इसमें भी चर्चा चली मगर यह भी ज्यादा खास करके नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद लक्ष्मी मल समिति के बाद और समिति कौन सी आई? आपकी पीके थुंगन समिति, यानी पीके थुंगन समिति। अब इसमें क्या थी ये आपके लिए मैं बता दूं। पीके थुंगन समिति में ये लोकसभा में तो पारित हो गई थी, ये बट राज्यसभा में अटक गई थी। तो डायरेक्ट पूछेगा कौन सी समिति पंचायती राज की लोकसभा में पारित हो गई थी और राज्यसभा में अटक गई थी, या डायरेक्ट पूछेगा जो कौन सी समिति ऐसी थी जो कि राज्यसभा में अटक गई थी, यानी ये राज्यसभा में अटक गई थी। यानी पास नहीं हुई। ये आपके लिए मालूम होना चाहिए। ये नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट में यूपीपीएससी
यूपीपीसीएस में डायरेक्ट यही स्टेटमेंट दे करके। और ये कब आई थी? 1989 में, पीके थोंगन समिति। अब उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुई। जब 1991 में पीएम कौन बने? नरसिम्हा राय, यानी नरसिम्हा राय जब पीएम बने तो उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग 1992 में यानी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और यह लागू कब की गई थी? तो 24 अप्रैल 1993 को। डायरेक्ट पूछेगा आपके लिए, वनडे एग्जाम वाले सुन लो। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था ये लागू हुई पूरे भारत में। कब? 73वां संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ? 1992 में। यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और पंचायती को संविधान दर्जा कब मिला? संवैधानिक दर्जा। तो इस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। जिसमें आर्टिकल और भाग जोड़े गए। अब आर्टिकल कौन कौन से थे? आर्टिकल आपके 243 से 243 ओ, क्लॉज ओ तक। और भाग की बात करें, भाग 9। और अनुसूची की बात करें, अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? तो अनुसूची 11 में। ये एक बार अच्छी तरह से देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या? जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो आर्टिकल 243 से 243 क्लॉज ओ, पंचायती राज व्यवस्था। और जैसे संवैधानिक दर्जा मिला अनुसूची 11 में, भाग 9। अब लागू कब हुई? ये डेट डायरेक्ट पूछता है। लागू तो 24 अप्रैल में, क्वेश्चन दिखाऊंगा, अप्रैल 1993 में। 1993 में यह पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद लागू हुई। और सबसे पहले यह भी पूछेगा डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन, सबसे पहले किस राज्य ने चलाई? तो बोल कौन था? आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने। और जब बलवंत राय मेहता समिति थी तब किसने? राजस्थान के नागौर जिले से। अब आंध्र प्रदेश लागू होने के बाद, आंध्र प्रदेश, एक मिनट, मध्य प्रदेश, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैंने बता रहा हूं आपके लिए। मैं इसलिए नहीं लेके आया हूं, मैंने PYQ देखे अच्छी तरह से, तब ये चीजें मुझे लगा ये बताएं डायरेक्ट, ये क्रीम है आपके लिए। अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आर्टिकल, अब इसमें कितने पंचायती राज व्यवस्था? अब इसमें कितने विषय थे? विषय डायरेक्ट पूछेगा। विषय कितने? 29 विषयों पर चर्चा की गई। आर्टिकल मैंने बताए, भाग 9 में, अनुसूची 11 में, आर्टिकल 243 से क्लॉज 243 ओ। विषय कितने? 29। और इसके चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि राज्यपाल इसे नियुक्त करेगा, इसके लिए आयु रखी गई 5 साल। यानी सदस्य इसके लिए लड़ेगा, इसकी आयु कितनी रखेगी? 21 साल।
और इसके लिए 5 साल कार्यकाल इसका, ये सबको मालूम है क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र से तो ये सारी चीज़ें मालूम है। अब आर्टिकल के बारे में हम A to Z बात करेंगे। ओके, मैंने आपको एक बार बता दी, अब आर्टिकल के बारे में A to Z हम बात करेंगे कि आर्टिकल कौन कौन से इसमें थे। अब देखते हैं, जैसे आपका आर्टिकल 243 में क्या कहा गया है, यानी परिभाषा के बारे में। पंचायत की परिभाषा कैसी होगी, यानी परिभाषा के बारे में डायरेक्ट पूछेगा। आर्टिकल 243A में कहा गया है, यानी आर्टिकल 243 क्लॉज ए में कहा गया है, यानी कि इसके गठन के बारे में, ग्राम पंचायत कैसा गठन होगा इसका, यानी गठन के बारे में। आर्टिकल 243B संरचना के बारे में कहा गया है, यानी इसमें 1 मिनट, इसमें आर्टिकल 243A में ग्राम सभा के बारे में बात की है, यानी ग्राम सभा होनी चाहिए जो कि 1 साल में 2 बार सभा होनी चाहिए, प्रधान के बीच में होनी चाहिए, जिसमें विकास और प्रशासनिक बातें होनी चाहिए, क्या आपने 1 साल में किया क्या नहीं किया, और अब आपको मालूम है कौन क्या कर रहा है। अब उसके बाद 243B में गठन के बारे में, कैसे गठन होगा इसका, कितनी आयु के इसके लिए सदस्य चाहिए, कितने कार्यकाल होगा, कितने साल का, ये सारी चीजें। आर्टिकल 243C में संरचना की बात की है, इसकी संरचना कैसी होगी, संरचना की आर्टिकल 243D में कहा गया है आपका आरक्षण की बात। 243D में यानी आरक्षण, रिजर्वेशन, जो कि रिजर्वेशन महिलाओं को कितना होगा, ST SC के लिए कितना होना चाहिए, यानी SC के लिए और महिलाओं के लिए, तो आरक्षण महिलाओं के लिए कितना होगा 1/3%, यानी महिलाओं के आरक्षण की बात की, आरक्षण की बात। ओके, अब आर्टिकल 243E में कहा गया है आपका 243E में अवधि, यानी आयु कितने के लिए, कितने की आयु के लिए चुना जाएगा, चाहे वो ग्राम सभा के वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो BDC हो, तो किसके लिए कितनी, यानी अवधि, अवधि कितनी होगी इसके लिए, अवधि या कार्यकाल पूछे, कार्यकाल तो 5 साल के लिए। अब आर्टिकल 243F में कहा गया है इसके लड़ने के लिए आर्ता कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष, यानी इसके लड़ने के लिए आर्ता कितनी होनी चाहिए, आयु की बात की गई है, कितनी आयु, आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21, इसे लड़ने के लिए। अब आर्टिकल 243G में कहा गया इसके विषयों के बारे में, मुख्य विषयों के बारे में बात की गई है, शक्ति के बारे में बात की गई है, यानी शक्तियां, पावर,
कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी, यानी पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सी शक्तियां पंचायत प्रधान के पास होंगी, बीडीसी के पास कौन सी होंगी, ब्लॉक प्रमुख के पास कौन सी होंगी, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनके पास कौन कौन सी होंगी, इसके लिए शक्तियों की बात की गई है। अब आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेकर के लिखते रहना मेरे प्यारे साथियों। यानी एच, इसमें बात की गई है टैक्स की, ये कहाँ कहाँ से टैक्स वसूल सकते हैं, जैसे मेला लगेगा ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत में मेला लगता है, वहां से टैक्स, पेठे वगैरह आप जानते होंगे, जो छोटे छोटे बाजार लगते हैं, वो टैक्स कौन वसूलेगा, ये एक इसका ग्राम प्रधान। तो यानी कर की बात करें, कर, टैक्स। अब आर्टिकल 243 आई में स्पष्ट आरओ में पूछा था डायरेक्ट, आर्टिकल 243 आई में कौन किसकी चर्चा की है, तो आई में निर्वाचन यानी वित्त की बात की गई है, किसकी, वित्त, वित्त यानी कहां से आएगा इसका वित्त, फाइनेंशियल की बात की गई है, तो वित्त की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 243 आई में। एच में कर, जी में शक्तियां, विषय, और आपका आर्टिकल के इंपोर्टेंट है 243 के में, यानी इसके चुनाव आयुक्त की बात की गई है, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त इसके चुनाव कराएगा समय पर, यानी चुनाव आयुक्त की बात की, चुनाव आयुक्त, यह इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके बारे में। अब कैसे भी आपके लिए पूछ सकता है, इसके लिए अब मैं इसमें एक और बता दूं, जैसे कभी कभार पूछ लेता है आपके लिए, फिर एक बार और बता दूं मैं क्रम में, एक बार जरूर देख लेना ये सारी चीजें, क्योंकि यहां से डायरेक्ट पूछता है इसलिए। जैसे बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति कब आई, 1959 में, ओके। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ये 1977 में। उसके बाद आपकी एक समिति और इंपॉर्टेंट है, इसलिए और मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा, वो समिति, एक मिनट रुकना दोस्तों, जीवी के आपकी सिंघवी समिति, यानी जीवी के राव समिति, जी बी के राव, ये पूछी गई इसलिए मैं लेके आया हूं इसे, जीवी के राव समिति, ये 1985 में, कब, 1985 में। और आपकी यानी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, ये 1986 में। और आपकी पी के थुंगन समिति, उन्नीस सौ 89 में। ये एक बार अच्छी तरीका से देख लो, ये डायरेक्ट क्रोनोलॉजी में पूछेगा आपके लिए, क्वेश्चन हार्ड बनाना चाहेगा तो एक बार कॉपी पेंसिल से ये लिख लो एक बार अच्छी तरह से, पहले कौन सी आई, अब इसके बारे में बता दूं मैं कौन कौन सी, देखो डायरेक्ट क्रोनोलॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपके लिए, और ज्यादा हार्ड बनाएगा आयोग क्वेश्चन तो आपके लिए पूछेगा। यानी अशोक मेहता समिति देगा, उसके बाद वो पहले आपकी बलवंत राय मेहता समिति देगा, फिर अशोक मेहता समिति देगा, फिर आपकी जीवी के मल समिति देगा, यानी जीवी के राव समिति देगा, उसके बाद आपकी लक्ष्मी मल समिति देगा, उसके बाद पी के थुंगन समिति देगा, और इनकी डेट पूछ लेगा डायरेक्ट। तो ये सारी चीजें आपके लिए मालूम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो क्वेश्चन, अब आपके लिए मैंने सारी चीज इंफॉर्मेशन A to Z वाली बता दी, इससे बाहर नहीं पूछा। अब क्वेश्चन देखो, पंचायती राज यानी
राज प्रदान करता है, पंचायती राज प्रदान करता है। किसके लिए प्रदान करता है? यानी पिछड़े क्षेत्रों के कृषि विकास के लिए नहीं, ऐसी बात मैंने कही नहीं। यानी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की बात नहीं, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन नहीं, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव, यानी ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की बात। यानी ऑप्शन बी, ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को फैलाना, विकेंद्रीकरण करना, यह भी पूछ सकता है, विकेंद्रीकरण करना। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ावा नहीं, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों का प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, मैंने बताया अभी विकेंद्रीकरण पूछेगा, लोकतंत्र में प्रशासनिक का विस्तार पूछेगा, तो आपके लिए सतर्क होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा किससे संबंधित है? मैंने चिल्ला के बताया किससे संबंधित, देखो ये डायरेक्ट पूछे हुए हैं, किससे संबंध है? आपका पंचायती राज व्यवस्था से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब भई? 1935 में। वित्त आयोग कब बना? आपका आर्टिकल में 280 में, 1951 में वित्त आयोग बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अभी मैंने बताया था संवैधानिक दर्जा किस में दिया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 74वां आपके लिए नगर पालिकाओं के लिए। दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? मैं बता रहा हूं क्रीम में, इसलिए ही मैं बता रहा हूं पहले। आप इन्हें 10 मिनट की, वो 10 से 15 मिनट मैंने जो बताई इन्फॉर्मेशन, वो अच्छी तरह से देखेंगे तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आई। अनुसूची, भाग, आर्टिकल, सारी चीज बताई है। तो अनुसूची यानी भाग, अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपको मालूम होना चाहिए दल बदल से है, 12वीं आपको नगर पालिका से। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? कितने विषय की बात की गई है? 29 विषय की बात। तो किससे? आपकी 29 विषय की बात की गई है। इसमें 18 विषय नगर पालिका में की गई है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष कम से कम कितने महिलाओं के लिए आरक्षण की गई है? यानी इसके लिए कम से कम कितने % महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है? तो 1/3%, यानी 1/3% की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सारी चीज बता दी। अब बताओ, क्वेश्चन एक भी तुम पर नहीं होगा। क्रीम दी है मैंने, क्रीम, इसलिए कह रहा हूं टॉपिक पकड़ के पढ़ो, वहां से क्वेश्चन नहीं छूटा चाहिए। यह टॉपिक आ जाए पंचायती राज व्यवस्था में, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए और तुम पर क्वेश्चन नहीं होगा तो क्या फायदा? ऐसे पढ़ो। 73वें संविधान संशोधन द्वारा के प्रावधानों के समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से यानी ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो वो क्या? महिलाओं के लिए, यानी महिला वर्ग के लिए ऐतिहासिक, क्योंकि 1/3 की बात की गई है, 33% आरक्षण की, रिजर्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, यानी इसकी विशेषता क्या नहीं है? तो ग्राम सभा की स्थापना करना बात की गई है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण नहीं, कितना? 1/3 आरक्षण। क्वेश्चन जा रहा है निकल के बताओ। और यह क्वेश्चन में स्टेट पीसीएस से लेके वनडे एग्जाम के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट उठा के लाया हूं, जो संभावित परीक्षा में 2026 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो किस तरह के चुनाव का? यानी प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का बात की है। ये तो सबको मालूम है प्रधान के कैसे चुनाव होते, यानी प्रत्यक्ष और गुप्त दान किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो किसे? लोकसभा में,
नहीं। राज्यसभा में, विधानसभा यानी पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए, भारत के संविधान के भाग कितना है ये? 9। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, करेक्ट। ये यूपीएससी का उठाया 2021 का, यूपीएससी का। आप नो कहोगे ये क्वेश्चन सर सरेली ला रहे हैं, इसलिए यह संबंध। और उसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा यानी 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, करेक्ट बात। भारत के संविधान के भाग यानी 9A 19 क्लॉज ए, वो 9 क्लॉज ए में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नहीं, ये गलत है, 2 प्रकार की नहीं, 3 प्रकार की बात की गई है। तो इसमें यानी ऑप्शन 2 गलत, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पंचायतों के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने के लिए सही है? यानी 6 वर्ष के अंदर आप चुनाव, जब पंचायत गठित हो जाए, विघटित हो जाए, तो 6 वर्ष के अंदर चुनाव करा सकते हो। इसकी तुलना आप एक बार ग्राम पंचायत की तुलना आप प्रधानमंत्री की लोकसभा से कर सकते हो, तो देखो कितना अच्छा समझ में आएगा। अरे ग्राम सभा को आप एक बार पार्लियामेंट मान लो और प्रधान को एक बार प्रधानमंत्री मान लो, वो ही वैल्यू है। बस समझना, मैं इसीलिए कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति के लिए पढ़ना जरूरी है, अनिवार्य है। हमें इससे ये मालूम पड़ता है हमारे देश के लिए क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब तो इसके लिए 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण निहित होता है। किसमें निहित होता है? राज्यपाल में? नहीं। भारत के निर्वाचन आयोग में? नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग क्या कराता है आपके लिए मालूम होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का, विधानसभा का, उपराष्ट्रपति का, ये सारे इसका काम है, मगर इसका नहीं है। जिला पंचायत अधिकारी में, यानी राज्य निर्वाचन आयोग में, इसके लिए राज्य निर्वाचन। और आर्टिकल आप बताओ किसमें बात की गई है इसकी, निर्वाचन आयोग की? तो आर्टिकल 243 क्लॉज के में। किसमें? क्लॉज के में। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था कितने कार्य रखा गया? तो 5 वर्ष के लिए। ये सारी चीजें मैंने A to Z इंफॉर्मेशन बताई। 5 साल, व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल। वोट देने की उम्र, मतदान गणना की कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 साल, जो कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 कर दिए घटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज में प्रबल समर्थक यानी समर्थक थे, कौन थे प्रबल? यानी राजीव गांधी, महात्मा गांधी और सिद्धराज दृष्टा, ये तीनों ही प्रबल समर्थक थे। मगर किसी कारणवश ये चीजें हौले हौले हो पाई, क्योंकि हम उस वक्त सक्षम नहीं थे। हौले धीरे धीरे चीजें हुई, उस वक्त हमारा संवैधानिक दर्जा दिया गया और हमने पूरे देश में लागू की। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। देखो आरक्षित कितनी बार पूछ लिया, किसमें? पंचायती राज संस्थाओं। कितने % आरक्षित है, यानी आरक्षण है, उन्हें रिजर्वेशन है, तो 1/3%, 1/3। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम लागू की गई। देखो मैं लागू पूछी तो 24 अप्रैल 1993। ये सारी चीजें आपके लिए 24 अप्रैल 1993। देख लो, मैंने जो कहा वो क्रीम दी आपके लिए। आपके लिए कोई भटकने की जरूरत नहीं है, ना 60 पेज की PDF पढ़ने की जरूरत है, 600 पेज की अब PDF। कोई उल्लू बनाए मत बनना। ये टॉपिक छोटा है और इतना गहरा नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा है आपके लिए। बस एक बार अच्छी तरीका से पढ़ लेना और बौद्धिक जुगाली कर लेना। बौद्धिक जुगाली का मतलब यही होता है, यानी माइंड में रिकॉल कर लो 1 से 2 बार पूरी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में लाया गया था। कब अधिनियम? तो अधिनियम आपका 24 अप्रैल 1993 में लागू और अधिनियम लाया गया था 93 में। पंचायतों के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं?
किसके द्वारा लिए जाएंगे, यानी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, राज्य सरकार के द्वारा, यानी ये राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिए जाएंगे। और राज्य सरकार ही यानी चुनाव आयोग बनाएगी, राज्य चुनाव आयोग, तो ये निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, तो देखो डायरेक्ट पूछा है, नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपके लिए प्यारे साथियों। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये जरूर पढ़ लिया करो, सही या गलत, क्योंकि यहां से बच्चे कश गलत करे आते हैं, वहां आता हुआ क्वेश्चन गलत करे आएंगे, तो एक बार सही गलत देख लेगा। इस देखो, इनमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई थी, करेक्ट। इनमें शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई थी, दोनों करेक्ट, यानी स्वशासन की संस्था की स्वीकार की गई थी। इनमें पंचायतों को स्वशासन, गुड गवर्नेंस यानी गुड गवर्नेंस की बात की गई थी, स्वशासन की बात की, तो दोनों इज द करेक्ट आंसर। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी, तो कब अपनाई गई थी, किसने अपनाई थी, तो आपकी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। अभी मैंने पूछा आपके लिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब आप बताना आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में और मध्य प्रदेश के कौन से जिले ने सबसे पहले अपनाई। और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति में सबसे पहले नागौर जिले ने, राजस्थान में। ये सारी चीजें आपके लिए कंटेक्स्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था के निम्नलिखित में से कहां से स्टार्ट हुई, यानी नागौर जिले से, राजस्थान से। मैं कितनी बार बताऊंगा आपके लिए, नागौर जिला राजस्थान से। नेक्स्ट, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, यानी प्रतिवेदन है, तो किसके लिए, सरकारी आयोग प्रतिवेदन नहीं। सरकारी आयोग कब बना, 1993 में, वो 83 में। इसकी रिपोर्ट कब आई, 1988 में। इसके बारे में एक दिन बताएंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं, यह पहले 1966 में बना, उसके बाद 1905 में फिर बना, यानी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। समाज में कैसे विकेंद्रीकरण हम करेंगे, तो पंचायतों को गठन के आधार पर ही छोटे छोटे समाज को हम करेंगे। तो ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने भी, यानी बलवंत राय मेहता ने कहा था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था, यानी कौन सी थी, तो इसकी आपकी ऑप्शन बी, जीवी मावलकर, यानी बलवंत राय मेहता समिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था की अनुमोदन की समिति द्वारा पेश था, यानी त्रिस्तरीय की सबसे पहले किसने की, तो किसने की, बलवंत राय मेहता। कब हुई, 1959। अशोक मेहता, ये सारी चीज मालूम होनी चाहिए, 1977। जीवी के राव समिति कब आई, 1985। ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती की सिफारिश की गई, यानी सभापति कौन था, यानी सभापति कौन था, यानी बलवंत राय मेहता। कैसे भी पूछे, तरबूजे पर चाकू मारो, चाकू पर तरबूजा मारो, क्वेश्चन आना चाहिए, बस एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आप तरबूज मत बनो, चाकू बनो। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, बस आपको हल करना आना चाहिए। इसलिए बलवंत राय मेहता समिति किसको शक्तिशाली बनाने के लिए बनाई थी, यानी इसके लिए ग्राम सभा के लिए शक्तिशाली बनाने की बात की गई थी। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के लिए, तो ग्राम सभा पहला इज द करेक्ट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था, अब देखो, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की बात की गई, जैव संबंधों में त्रिस्तरीय अभिशासन की बात की गई, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई, यानी पदोपनिक संरचना की बात की गई। तो इसमें कौन कौन से आंसर होंगे, इसकी बात नहीं है। जैव संबंधों में यानी त्रिस्तरीय की बात की गई थी, तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायती संस्था नहीं थी, यानी पंचायती राज संस्था थी नहीं थी, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, यानी नगर परिषद। कौन,
आपकी नगर परिषद नहीं थी। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन में 2 स्तरीय के सुझाव किसने दिया? 2 स्तरीय सुझाव अशोक मेहता समिति ने 1977 में दिया। कब? 1977 में। ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? यानी किस समिति के आधार पर? तो बलवंत राय मेहता समिति 1959 में। तो ये सारी चीजें आपके लिए मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से। अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे करा दूंगा हंसते खेलते, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जब आप परीक्षा में बैठोगे और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा मेरी क्लास से, तो आप कहोगे क्या गुरुजी ने बताया। आप मजा लीजिए, आनंद लीजिए अपनी क्लास का। ओके, जय हिंद, जय भारत।